दोस्तों, भारत को हमेशा ऋषि मुनियों और साधु संतों की जमी कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की इसी पावन धरती पर एक ऐसे बाबा ने भी जन्म लिया जिसके लिए पूजा अर्चना नहीं बल्कि शारीरिक संबंध ही उसकी पूजा थी। ऐसे साधु जिसने अपनी सोच और ज्ञान के बल पर दुनिया भर में परचम लहराया। ऐसा बाबा जिसकी हरकतों की वजह से उसे 21 देशों में बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए भगवान बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य रजनीश यानी कि ओशो की। वही ओशो जिसकी जिंदगी जितनी ज्यादा विवादित थी, उनकी मौत भी उतनी ही रहस्यमयी। तो चलिए पर्दा उठाते हैं मिस्ट्री मैन ओशो की जिंदगी से, उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनकहे किस्सों से। दोस्तों, ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1921 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था और उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो के भविष्य के बारे में एक पंडित ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था। पंडित जी के मुताबिक 21 साल की उम्र तक हर 7 साल में ओशो की कुंडली में मौत का योग है, लेकिन अगर ओशो 21 की उम्र पार कर लेते हैं तो इनसे महान कोई नहीं होगा। ये पूरे जगत में गौतम बुद्ध की तरह पूजे जाएंगे। आज कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि पंडित जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई और ओशो वाकई में अपने भक्तों के लिए भगवान से कम नहीं है। ओशो को लेकर ये कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो ना ही ये 3 दिन तक रोए थे और ना ही हंसे थे। 7 साल की उम्र तक ओशो अपने नाना नानी के पास रहे, लेकिन नाना जी के मृत्यु के बाद ओशो को अपने माता पिता के पास वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, ओशो की जिंदगी ने यहीं से रंग बदलना भी शुरू किया और 12 साल की जिस उम्र में बच्चे घर के बाहर टॉयलेट करने से भी डरते हैं, उस उम्र में ओशो को स्मशान जाना रास आने लगा, क्योंकि उन्हें ये जानना था कि आखिर इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। कई दफा तो ओशो ने इस बात का पता लगाने के लिए अपने साथी दोस्तों को नदी तक में डुबो दिया, जिससे उनके कई दोस्त उन्हें पागल कहा करते थे। मगर ओशो को तो एक ही रट थी और वो थी मौत की हकीकत को जानना, उससे करीब से देखना और उसका एहसास करना। ओशो को जब अपनी मौत की भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो वो 14 साल की उम्र में एक मंदिर के अंदर मौत का इंतजार करने लगे। इस दौरान ओशो के पास एक सांप भी आया, लेकिन वो उन्हें बिना काटे वापस चला गया। दुनिया भर के रहस्यों की गुत्थी खोलने के लिए, उनको समझने के लिए ओशो ने किताबों का सहारा लिया और एक दिन में 3 से 4 किताबें तो वो यूं ही पढ़ लिया करते थे। देखते ही देखते उनका घर कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा किताबों की लाइब्रेरी बन गया। ओशो जैसे जैसे उम्र की दहलीज पर पहुंचने लगे, उनका ज्ञान भी बहुत बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब ओशो का विश्वास देवी देवताओं से हट गया और वो पूरी तरह से नास्तिक बन गए। ओशो के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही पीपल के पेड़ से काफी लगाव था। वो अक्सर अपने गांव के पीपल के पेड़ पर समय गुजारा करते थे और यहीं पर उनको 21 मार्च 1953 को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुई थी। यही वजह है कि ओशो के भक्तों के लिए 21 मार्च का दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। वो बड़े धूमधाम से इस दिन को ओशो संबोधि दिवस के नाम से मनाते हैं। ज्ञान की तलाश खत्म होने के बाद ओशो ने साल 1957 में सागर विश्वविद्यालय से फिलोसॉफी में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद अपनी बाकी की पढ़ाई जबलपुर में पूरी करने के बाद वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर पढ़ाने लगे। यूनिवर्सिटी में ओशो अपने स्टूडेंट को सोशलिज्म और कैपिटलिज्म जैसे विषयों के बारे में जानकारी देते। उनके मुताबिक भारत दुनिया भर में साइंस और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर ही परचम लहरा सकता है। 1960 से लेकर 1966 तक ओशो पूरी दुनिया में ज्ञान देने के लिए भ्रमण करने लगे। लोगों को बताने लगे कि कैसे धर्म लोगों को गुलाम बना रहा है, उनकी आजादी को छीन रहा है।
धीरे धीरे ओशो का ये संदेश लोगों को समझ आने लगा और उन्हें दुनिया आचार्य रजनीश के नाम से जानने लगी। ये वो वक्त था जब ओशो ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया था और आध्यात्म की दुनिया में पूरी तरह से एक्टिव हो गए थे। इसी दौरान ओशो मुंबई पहुंचे, जहां पर उनके एक भाषण ने उन्हें रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। दरअसल अपने भाषण में उन्होंने शारीरिक संबंध के बारे में बढ़ चढ़कर बोला। ओशो के मुताबिक शारीरिक संबंध दुनिया में सबसे ऊपर है। इसकी एनर्जी से कोई भी मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये मोक्ष केवल लोगों को शारीरिक संबंध बनाने से ही मिलेगा। इसलिए इंसान को धर्म और भगवान के चक्कर में न पड़कर शारीरिक संबंध की तरफ जोर डालना चाहिए। ओशो के इस भाषण ने सबको हैरान करके रख दिया था। जहां एक तरफ लाखों करोड़ों लोग उनके भाषण के बाद जयकारे लगा रहे थे, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो उन्हें अमर्यादित बता रहे थे। ऐसे में ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि ओशो को भक्त के साथ साथ दुश्मन भी फ्री में मिले। इसके बाद 1970 में ओशो ने कुल्लू में एक तरह से सन्यासियों का गठन किया और उन सन्यासियों को नव सन्यासी का नाम दिया गया। बता दे कि ये अलग तरीके के सन्यासी थे जो कि पूरी दुनिया से दूर नहीं बल्कि दुनिया में रहकर सन्यास लिया करते थे। ओशो की इस आइडियोलॉजी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। गौतम बुद्ध के बाद किसी गुरु को लेकर ये अपने आप में एक अनोखी क्रांति थी, जिनके नक्शे कदम चलने के लिए सैकड़ों भक्त उनका समर्थन करने लगे। साल 1974 में ओशो पुणे आ गए और यहाँ पर उन्होंने श्री रजनीश आश्रम की स्थापना की, जो कि अपने आप में एक अनोखा था, क्योंकि यहाँ पर बाकी धर्मों के आश्रम की तरह पूजा पाठ नहीं होती थी और न ही यहाँ पर रामायण और फिर भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाता था, बल्कि यहाँ तो ओशो अपने शिष्यों को धर्म जाति से उठकर आजादी की राह पर चलने का संदेश देते थे। वे तो बस ये चाहते थे कि दुनिया का हर एक व्यक्ति संभोग के बारे में खुलकर बात करे, ताकि संभोग से समाधि की तरफ खुशी खुशी जा सके। ओशो की इसी फिलोसॉफी को सुनने और समझने के लिए उनके पास दुनिया भर से लोग आते थे। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर साल 1980 में ओशो की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है और उन्हें अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। ओशो ने साल 1980 से लेकर 1985 तक का वक्त अमेरिका में ही बिताया, लेकिन यहाँ भी अपने ज्ञान से लोगों के दिलों पर राज करने लगे। अमेरिकी ओशो से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें वहीं रुकने की सलाह दी, जिसके बाद ओशो ने 65,000 एकड़ जमीन में अपना आश्रम खोला। जानकारी के लिए बता दे कि ये आश्रम किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था, जहां पर 5,000 से भी ज्यादा लोग ऐसो आराम से रहा करते थे। आश्रम में ओशो के लिए रोल्स रॉय की महंगी महंगी गाड़ियों से लेकर डिजाइनर कपड़े तक का बेहतरीन जमावड़ा था। ओशो की इतनी तरक्की हर किसी से देखी नहीं गई। कुछ लोग तो उन्हें अमीरों के गुरु बोलते थे, जिन्हें वो सम्मान के साथ स्वीकार भी करते थे। ओशो के आश्रम में शिष्यों को कुछ भी करने की आजादी थी और देखते ही देखते आश्रम में कॉलोनियां बनना शुरू हो गया, जिसके बाद ओशो और उनके शिष्यों ने आश्रम को एक शहर बनाने का प्लान भी बनाया। परंतु इससे पहले कि उनका यह सपना साकार होता, अमेरिकी सरकार को यह सब नागवार गुजरा और यहीं से ओशो की जिंदगी ने दूसरा मोड़ ले लिया, जहां अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने उन पर इमिग्रेशन रूल तोड़ने के 35 मामले में जेल में डाल दिया। यहां तक कि उनसे 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी भी वसूली गई। अमेरिकी सरकार के दिल में ओशो को लेकर इतना खौफ हो गया था कि उन्हें अमेरिका से 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि जेल में ओशो को अमेरिकी सरकार ने काफी प्रताड़ित किया। उन्हें वहां फ्लाइसियम का इंजेक्शन दिया जाता था। अमेरिका ही नहीं, ओशो को दुनिया भर के 21 अलग अलग देशों ने अपने वहां से भगा दिया और उन पर बैन लगा दिया गया।
जिसके चलते ओशो को आखिर भारत आना पड़ा और वो अपने पुणे स्थित आश्रम में रहने लगे। 1989 में यहीं पर आचार्य रजनीश का नाम ओशो रखा गया, जिसका मतलब था सागर में विलीन हो जाना। और 19 जनवरी 1990 को ओशो की मृत्यु हो गई। दुनिया के लिए ओशो की मौत हुई थी, लेकिन उनके भक्तों के लिए ओशो कभी मरे नहीं थे, बल्कि उनके भगवान ने देह त्यागा था। ओशो की मौत तो हो गई थी, लेकिन उनके मौत की गुत्थी आज भी एक सवाल बनकर रह गई है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर की माने तो उन्हें आश्रम में उनके इलाज के लिए बुलाया तो गया था, लेकिन उनका इलाज नहीं करने दिया गया। और बाद में जब उन्होंने ओशो को देखा तो ऐसा साफ नजर आ रहा था कि मानो उन्हें जहर दिया गया हो, जबकि उनके शिष्यों के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। इसके अलावा ओशो के शिष्यों ने आश्रम के पास रहने वाली ओशो की मां को भी उनकी बीमारी के बारे में नहीं बताया। और जब ये सवाल उनके शिष्यों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अगर वो आती तो रोने लगती, और ओशो को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे में कई सवाल आज ओशो की मौत के दशकों के बाद भी अपने आप में एक अलग इशारा करते हैं, जिसको लेकर कई याचिकाएं भी उनके शिष्यों में कोर्ट में डाली गई, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इसी तरह कुछ लोगों को ओशो की मौत के पीछे अमेरिका का हाथ लगता है, क्योंकि वहां की जेल में ओशो को इतना प्रताड़ित किया गया था कि वो उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाए। वैसे आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।